Hi everyone, welcome to this channel. Today we are going to discuss question based on classification, जो कि रीजनिंग है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है as you all know. एंड ये दो टाइप में आते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल, दो पार्ट में आते हैं. सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है वर्बल पार्ट का. ठीक है. एंड वर्बल में क्या क्या चीजें आएंगी, यू नो दैट कि वर्बल में कुछ डिविजन्स होते हैं. जैसे कि एक होता है आपका वर्ड क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज योर नंबर क्लासिफिकेशन, right? So classification basically odd one out, you all know classification is odd one out. आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे और जो कि एक को छोड़ के बाकी जितने हैं वो सब एक रिलेशन से जुड़े हुए हैं. ठीक है, सब एक जैसे हैं, समांतर है ना. और उनमें से एक जो होगा वो अलग होगा. ठीक है. सो हमें उसे क्लासिफाई करना है. ठीक है, हिंदी में से वर्गीकरण भी बोलते हैं. सो आपको क्या करना है, to classify, you have to classify the one which is odd from the following, right? जो भी आपके पास ऑप्शन होगा, so it can either in the form of word and a pair form में भी होते हैं, sometimes it is in alphabetical form, alphabet होते हैं. ठीक है, right? And then number भी होते हैं, उसमें बहुत अलग अलग टाइप के हैं सब. We will be discussing each and every type now. ठीक है. सो आपके सामने मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ. ठीक है. एंड आपको जो भी आंसर लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना. द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एंड स्क्वायर. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने पहले, एंड ये बहुत बार पूछा भी जाता है. ये वो क्वेश्चन है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने वो सब करा रहा हूँ. ठीक है. सो लुक एट द फोर ऑप्शंस. आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा तीन सेम है और एक जो होगा वो अलग होगा. तो वो अलग कौन सा है और क्यों होगा ये आपको कहीं स्टेट नहीं करना है, बट यू शुड नो कि वो अलग क्यों है. तो दिव्यज्योति इज सेइंग सेम. ओके, एनी स्पेसिफिक रीजन दैट यू वांट टू नोट क्यों वो अलग है ना. एक्चुअली आपको पता होना चाहिए, कहीं आपको बताना नहीं है, कहीं आंसर नहीं लिखना, बट आपको पता होना चाहिए कि क्यों आपने स्क्वाड बनाया. ठीक है. So you all know that this circle is odd because it has no sides, right? In triangle you can see three sides, rectangle you can see four sides, square also has four sides, right? So but circle has no sides, right? So it is the odd one. Next question, ये रहा honest, intelligent, traitor, wise. Okay, now tell me honest, intelligent, traitor and wise, which will be the odd one here? इन चारों में से ऑड. यहाँ पे हिंदी में भी दिया है, जो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो हिंदी में पढ़ के बता सकते हैं क्यों वो ऑड है. ठीक है, बताइए जरा. ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ट्रेटर एंड वाइस. क्या लगा, आकाश ने बोला है सी, ट्रेटर. एनीवन एल्स, किसी को कुछ और लग रहा है ऑप्शन? दिव्यज्योति सिंह सी. यस, डेफिनेटली द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट एंड वाइस. ठीक है, ये जो क्वालिटी है एक अच्छे इंसान की क्वालिटी होती है, राइट. एंड ट्रेटर यू नो, गद्दार, देशद्रोही. ठीक है. सो इट इज नॉट अ गुड क्वालिटी. ठीक है, और नॉट अ गुड पर्सन. नेक्स्ट, बफेलो, स्टैग, कैमल एंड राइनोसेरस. नाउ इन चारों में से बताइए, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट लेट्स सी आप लोग क्या सोचते हैं, जल्दी से बताओ. बफेलो, स्टैग, कैमल एंड राइनोसेरस. टेल मी from the four which one is odd one here? Buffalo, stag, camel and rhinoceros. Please use the comment section, chat box दिया है उसमें कमेंट करो जो भी आपको आंसर लग रहा है. क्या लग रहा है यहाँ पे? बफेलो है, स्टैग है, स्टैग यानी कि 12 सिंगा, आप हिंदी में पढ़ सकते हो. ठीक है. देन कैमल एंड राइनोसेरस. आकाश इज सेइंग कैमल. एनी रीजन क्यों? कैमल इज ऑड वन फ्रॉम द फोर व्हिच वन इज ऑड. कैमल है तो क्यों, अगर बफेलो है तो क्यों? थिंक. चलो, I am saying the answer. The right answer is camel. Good afternoon, Vanshika. How are you? So buffalo, stag, and rhinoceros, they all have horns, right? They all have horns. Okay, except camel. That is why camel is the odd one here. Great. Now fingers, palm, knee, and wrist. What do you think is the odd one? Fingers, palm, knee, and wrist. Tell me first. What do you think is the answer? Bhavana had left the class. Shall I do it? Fingers, palm, knee, and wrist. Tell me which one is odd one here?
You should have a specific reason also. Divyajyoti is saying C. Vanshika is also saying C. Okay, agree. Yes. Akash also saying C. Correct. The right answer is knee. Yes, definitely. Because ये जितने भी तीन ऑप्शन है ये सब हैंड के पार्ट है ना, और ये जो नी जो है वो लेग का पार्ट है. दैट इज व्हाई सी इज द ऑड वन हियर. नाउ टेलीस्कोप, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर एंड टेलीफोन. नाउ टेल मी टेलीस्कोप, ट्रांजिस्टर, tape recorder and telephone, what do you think is the odd one here? Akash is saying A. Any other answer? कोई reason why telescope is different from the three? Divyajyoti is saying B. Okay. Vanshika is saying D. Oh ho ho. Chalo, I will tell. The right answer is option A. Telescope is the odd one because ये तीनों जो है वो audio device है. That is why, है ना. टेलीस्कोप ये विजिबल है, ठीक है, इसमें आप कुछ देख सकते हो, ना. यू कैन कैप्चर द पिक्चर, राइट, या देख सकते हो या कैप्चर कर सकते हो. बट टैप रिकॉर्ड, ट्रांजिस्टर, टेलीफोन इसमें आवाज के लिए ये बनाया डिवाइस, ठीक है. नाउ व्हीट, पैडी, जवार एंड मस्टर्ड. फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट डू यू थिंक इज द ऑड वन हियर? आंसर दिस वन. Everyone, what do you think? Wheat, paddy, jawar, mustard. इनमें से कौन सा odd होगा? Anyone? Sagarika is saying D. Okay. Any other answer? कोई और कोई अलग सा आंसर देना चाहता है तो दे सकता है. भावना is also saying D. कोई रीजन भी तो बताओ मुझे. Why they all are same and this is the odd one? Yes, it is oil. और ये कैसे था, ये जो तीनों है वो एक टाइप का ग्रेन है ना. It is used as food, है ना, ग्रेन है. और it is mustard is used to take out, it is seed, you can say. You can say it is oil seed, right? Yeah, it is oil seed. ठीक है. Next, chair, bench, table, stool and looks. There are, sorry, this is not the option here. No. Chair, table, bench and stool. What do you think is the odd one? Chair, table, bench, chair, bench, table and stool. Divyajyoti is saying A. How? Bhavna is saying A. Sagarika is saying C. Okay. Good. The odd one here is table. Why? Because chair, bench and stool are used for sitting, है ना. बैठने के लिए आप chair, bench, stool यूज कर सकते हो. टेबल जो है it is not used for sitting, है ना. That is fine. Looks, beauty, character and cuteness. What do you think? Which one is odd? Looks, beauty, cuteness. तीन चारों में से क्या लग रहा है? वंशिका इज सेइंग ए, लुक्स. कोई और आंसर किसी का आ रहा तो बताओ मुझे. Now you are saying beauty. अच्छा. Divyajyoti was saying D. Bhavana is saying B. Yeah, the right answer here is option number C. Character. देखो, looks, beauty, cuteness ये क्या एक्सटर्नल अपीयरेंस है ना, बाहर से इंसान को देता है. कैरेक्टर इज सीन इन द बिहेवियर, है ना. समझ रहे हो बात को?
ये लुक्स ब्यूटी ये सब बाहर से दिखने वाली चीज है ना. कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट है ना. कैरेक्टर मैटर्स द मोस्ट है ना. बाकी ये सारे तो फैक्टर्स डजंट मच इम्पोर्टेंट. ये खाली एक्सटर्नल ही है ना. बोलते हैं ना किसी इंसान की परख उसके कैरेक्टर से करो है ना. उसके इंटरनल बिहेवियर है ना, इंटरनल कैरेक्टर से फील करो है ना. लुक्स ब्यूटी क्विटनेस सब खाली बाहर से दिखा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट, ईयर किडनी लंग्स एंड लिवर, व्हाट डू यू थिंक? इन चारों में से ऑड वन क्या है? इन चारों में से ऑड वन क्या है? so everyone is saying A. करेक्ट, डेफिनेटली. यस, ईयर इज द ऑड वन बिकॉज ईयर जो है वो एक्सटर्नल ऑर्गन है. बाकी या करेक्ट वंशिका, ईयर जो है एक्सटर्नल है, बाकी जितने भी सारे इंटरनल है. ठीक है, बहुत अच्छे. ना ब्रूक ब्रिज स्ट्रीम एंड कैनल. इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी पढ़ लो है ना. यहाँ पे ऑड वन कौन सा है? ब्रूक ब्रिज स्ट्रीम एंड कैनल. ऑनेस्ट थिंग ए. समन सभी बोल रहे. वंशिका सिंग्स थी. ओके, किसी का कोई और आंसर है? आकाश भी बोल रहे हैं. किसी का कुछ और आंसर है? राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रिज. व्हाई? बिकॉज ब्रुक स्ट्रीम और कैनल सब में ऑलरेडी पानी है ना. पानी बह रहा है ना. ऑल द थ्री हैज वाटर इन इट. एंड ब्रिज, ब्रिज तो एक पानी के ऊपर का एक स्ट्रक्चर होता है जो एक जगह एक कोने से दूसरे कोने पे ले जाता है. राइट ना. ब्रुक स्ट्रीम एंड कैनल हैज वाटर इन इट, दैट इज व्हाई. नेक्स्ट, फियर एंगर सोबर एंड लव. यहाँ पे देखो क्या ऑर्डर हो सकता है यहाँ पे. बताइए क्या आंसर लग रहा है आपको? भावना सिंह सी, दिव्यजीत सिंह बी, सागरिका सिंह सी. एनीवन एल्स? कोई और आंसर किसी के पास? यहाँ पे ऑड वन इज ऑप्शन नंबर सी, सोबर. बिकॉज ये जितने भी है सारे इमोशंस है ना. फियर, एंगर, लव, इट इज इंटरनल इमोशंस, दैट इज व्हाई. एंड बीइंग साइलेंट इज डिफरेंट. अगेन, pigeon, crow, parrot, kiwi, what do you think? pigeon, crow, parrot and kiwi, बर्ड्स है ना. बर्ड्स में क्या हो सकता है? वाइट सब. हाँ, सागरिका इज करेक्ट. बाकी सब गलत बोल रहे हो. सोचो तो जरा जरा सोचो तब आंसर दो. दिव्य ज्योति ने भी सही बोला. कोई और आंसर जल्दी से. मैंने बता तो दिया सी नहीं होगा बाबा. राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्हाई. व्हाई इट कांट फ्लाई. यस. डे, फोर्टनाइट, कैलेंडर, मंथ. नाउ डे, फोर्टनाइट, कैलेंडर एंड मंथ, क्या होगा इसमें तो ऑड वन? बताओ जरा, क्या लग रहा है? कैसे कोई ऑप्शन यहाँ पे ऑड होगा? सोचो, समझो, दिमाग लगाओ, आंसर करो जल्दी से. यस, डेफिनेटली. बट ऑप्शन सब तो आ रहे पर सही नहीं है. सागरिका सिंह सी. एनीवन एल्स? दिव्य ज्योति सी. ओके, डेफिनेटली यस, करेक्ट. तो ऑप्शन सी एकदम सही है. ठीक है, बिकॉज ये तीनों जो है वो कैलेंडर का एक हिस्सा है. ठीक, दैट इज व्हाई. हाइपोथेसिस, assumption, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. बोलो. हाइपोथेसिस, assumption, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे और कौन सा हुआ? हाइपोथेसिस, assumption, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. आकाश ही सही है, एक्सपेरिमेंट. किसी और का आंसर कोई?
एक्सपेरिमेंट इज द ऑड वन बिकॉज ये तीनों जो है वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। जब एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, है ना, वी हाइपोथेसिस, थीसिस लिखना पड़ता है बिफोर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, या कोई आपको प्रोजेक्ट पास करना है ना। एज अ थियरी बनने से पहले देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस, अजम्पशन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, अज्यूम करते हैं पहले, है ना, फिर हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, ये सारा एक्सपेरिमेंट का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट एंड लेक्चरर, व्हाट डू यू थिंक इज द ऑड वन हियर? टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट या लेक्चरर? कल से क्लास 12 बजे होगा, ठीक है, कल से क्लास 12 बजे होगा ना, 1 बजे नहीं होगा, 12 बजे, ठीक है। एवरीवन इज नोटेड डाउन। यहाँ पे स्टूडेंट इज द ऑड वन बिकॉज टीचर, प्रिंसिपल एंड लेक्चरर ये सारे स्कूल की मैनेजमेंट की स्टाफ है, ठीक है, मैनेजमेंट की एक स्टाफ है। स्टूडेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। नाउ ब्लेड, एक्स, सीजर एंड नीडल। नाउ बताओ इनमें से which one is odd one here? Blade, axe, scissor and needle. जल्दी बताओ, we don't have much time, ठीक है, we have limited time। जल्दी जल्दी आप लोग बताओगे, मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। एक्स, नो, नॉट एट ऑल। थर्ड वन इज निडल, ये तीनों जो है हम लोग कटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ब्लेड हो, एक्स हो या सीजर हो, वी यूज फॉर कटिंग। नीडल इज नॉट यूज फॉर कटिंग, दैट इज फाइन। या सागरिका, यू आर करेक्ट। देन एप्पल, जैम, देखो यहाँ पे पैर है ना, यहाँ पे दो वर्ड दिए हैं, ये पैर में है। अब बताओ ये कौन सा पैर गलत है, ये मुझे बताओ। एप्पल, जैम, लेमन, सिट्रस, ऑरेंज, स्क्वैश या टोमेटो प्यूरी, बताओ। व्हाट डू यू थिंक इज द ऑड वन हियर? सागरिका इज सेइंग बी, ओके। यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज एप्पल, जैम, ऑरेंज, स्क्वैश, टोमेटो प्यूरी, ये सारे क्या है, उसको स्टोर करने के लिए प्रोसेस है। जो एप्पल को एज अ जैम प्रिजर्व करते हैं हम लोग, ठीक है, ऑरेंज को एज स्क्वैश, टोमेटो को एज अ प्यूरी, वी कैन स्टोर इट, है ना। बट लेमन एंड सिट्रस, लेमन हैज सिट्रस इनसाइड, है ना, दैट इज व्हाई इट इज द ऑड वन, इट इज नॉट अ प्रिजर्विंग मेथड, है ना। काव, फॉडर, क्रो, कैरियन, पोल्ट्री, फार्म, वल्चर, प्रे। देखो इन ऑप्शंस को, व्हाट डू यू थिंक इज द ऑड वन हियर? C, poultry farm. Definitely yes, it is correct. It is the odd one. Cow, fodder क्या रिलेशन है? काउ जो है वो फॉडर खाता है, क्रो जो है वो कैरियन खाता है, राइट। देन वल्चर प्रे खाता है, डेफिनेटली सी इज द ऑड वन हियर। ब्रॉड, वाइड, लाइट, heavy, tiny, small, big and large. Now tell me which one is odd one here? भावना इज सिंग सी, इसका आंसर दो। What do you think is the right answer here? Broad, wide, light, heavy, tiny, small, big, large. दिव्यज्योति सिंह सी। एनीवन, कोई और आंसर? किसी को कुछ और ऑप्शन लग रहा है कि यहाँ पे भी गलत कर रहे हो आप लोग? इतना सिंपल चैप्टर है। यहाँ पे तो ऑड वन इज बी, है ना। अब देखोगे ब्रॉड, वाइड, टाइनी, स्मॉल, बिग, लार्ज, ये सब सिनोनिम्स है ना, ये सारे के सारे क्या है, सिनोनिम, है ना। एंड दिस इज द एंटोनिम, दैट इज व्हाई इट इज द ऑड वन। समझ में आ रहा है, ये एंटोनिम है, हैवी, लाइट, हैवी। और ये बाकी जो है तीनों वो सिमिलर है, ये ऑपोजिट है, दैट इज व्हाई। बिग, नेस्ट, फूड, वुड, फर्नीचर, पिक्चर, पॉटरी, गोल्ड ऑर्नामेंट। नाउ टेल मी व्हाट डू यू थिंक इज द ऑड वन हियर?
Dibbi Jyoti, you are saying C. Yes, definitely this is C. Because ट्विक्स और नेस्ट का क्या रिलेशन है? टिक्स ट्विक्स का इस्तेमाल करके हम नेस्ट बना सकते हैं, वुड का इस्तेमाल करके फर्नीचर बना सकते हैं, गोल्ड का इस्तेमाल करके हम ऑर्नामेंट बना सकते हैं, बट पिक्चर एंड पोएट्री बोथ आर डिफरेंट, है ना? सागरी आल्सो सेड सी, करेक्ट। ठीक है, पिक्चर यू कैन सी, घड़ा एक पिक्चर जो बड़ा पॉट होता है, पोएट्री इज अ टाइप ऑफ आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स। ठीक है, देन नाउ हम करेंगे नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर वाइज क्लासिफाई करो कौन सा ऑड वन है यहाँ पे, पता है इसमें से नंबर वाइज कौन सा ऑड है? 27, 64, 125 एंड देन 144. What do you think is the odd one here? Sagar is saying B. Any other answer? Dibijyoti is saying D. Correct. Yes, Bhavna is saying C. Yeah, the odd one is option number D. ये जितने भी ये सारे के सारे क्या है? क्यूब है ना? This is a square. That is why. Clear? Now look at this 11, 13, 15 and 17. बताओ इसमें से कौन सा ऑड है? Eleven, 13, 15, 17. What do you think is the odd one here? Sagar is saying C. Correct. Bhavna is also saying C. Yes, definitely the odd one here is option number C. ये क्या है? कंपोजिट है, बाकी जितने भी ये सब के सब क्या है? प्राइम है। ठीक है, ओके। भावना इज सेइंग नो, भावना इज नॉट वन। यहाँ पे देखो 1 2 3 6 2 3 4 6 4 5 6 6 5 6 8 6। नाउ टेल मी इसमें से ऑड क्या हो सकता है? नेटवर्क प्रॉब्लम है, ओके, नो इशू। करो 1 2 3 6 2 3 4 6 4 5 6 6 या 5 6 8 6। नाउ टेल मी which one is odd here? Is it difficult? No, I don't think so. क्या आंसर लिख रहा है जल्दी से बता दो मुझे। सिंह डी। कोई और आंसर देना चाहता है? कोई और आंसर देना चाहता है? जल्दी से आंसर कर दो। यहाँ पे ऑड वन इज ऑप्शन नंबर डी। देखो ये लास्ट में सिक्स तो सब में है, राइट, बट ये तीनों जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, है ना? ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। इट शुड बी 5 6 7, दैट इज व्हाई इट इज ऑड वन। 10 11 15 16, व्हाट डू यू थिंक? 10 11 15 16 यहाँ पे ऑड कौन सा है? Any answers? Dibijyoti Singh B. Yes, definitely. Sagri also saying B. Yes, correct. It is B because it is a prime number. बाकी जितने भी सबके सब composite number है। Now 7 15 31 57. Now tell me इसमें से कौन सा odd है? इसमें से odd कौन सा लग रहा है आप लोग को? जल्दी बताओ मुझे। Dibijyoti Singh A. See the odd one here is D. Actually ये किस टाइप का है? दी आप देखोगे, सो अगर आप 1 ऐड करोगे ना सब में, so it will become 8, this will become 16 and this will be 32. Basically 2 का क्यूब है
ये 2 का पावर 4 है, ये 2 का पावर 5 है ना, दैट इज व्हाई दिस इज द ऑड वन। अगर आप 58 को 58 तो आएगा नहीं, दैट इज अंडरस्टूड एवरीवन। समझ गया क्या सब? समझ में आया ना? सो ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस आल्सो। 144, 168, 196 to 56, now tell me। 144, 168, 196 to 56। सी, यहाँ पे b जो है इट इज नॉट अ स्क्वायर, है ना, ये जितने भी ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, दिस इज नॉट अ परफेक्ट, सो दैट इज व्हाई, सो ऑप्शन बी दिव्यज्योत यू आर करेक्ट। 2, 16, 56, 120, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। 2, 15, 56, 128, व्हाट डू यू थिंक इज द ऑड वन हियर? ये करके दिखाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भावना सिंह सी, कोई और आंसर? See, the order one here is option number C, that is 56, because this is 2 का power 1, this is 2 का power 4, and this is 2 का power 5 or 6. That is why. This is not the power of 2. है ना? 28, 45, 72, 18 dash. Now tell me 28, 45, 72 and 18. What do you think is the odd one here? ये तो बहुत सिंपल है, सबको आ जाना चाहिए। नंबर को अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा। 28, 45, 72 and 18. Yes, सागरिका दिव्यज्योति, it is A, because ये 9 8 जा, 9 5 जा, 9 2 जा. This is not in the table of 9. That is why 49, 63, 77, 81. ये कर लो. Let's see how many if you can do this one. 49, 63, 77, 81. Tell me fast. See, यहाँ पे right answer is option number D, because this is 7 7 za, this is 7 11 za, 7 9 za. ये सब है जो है वो 7 के मल्टीपल है, इट्स नॉट द मल्टीपल ऑफ 7. ठीक है, now look at this 120, 360, 240, 360, 480. now 140, 240, 360, 480. now tell me इन चारों में से ऑड वन कौन सा है? कमांड डू इट, कर लोगे सारे बच्चे, बहुत सिंपल है ये। सागरिका दिव्यज्योति सिंह, यस करेक्ट। बी सी और डी जो है ये सारे 120 के मल्टीपल है, 2 जा, 123 जा, देन 124 जा, दैट इज व्हाई। क्लियर? लुक एट दिस वन, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, जल्दी से करो। ये कैसे करेंगे बताओ? ये थोड़ा ट्रिकी सा है ना, नॉट इजी, बट लेट्स सी एनीवन कैन डू इट और नॉट। कम ऑन, सोचो जरा और आंसर करो, आ जाएगा, बहुत सिंपल है, थोड़ा सोचने की टाइम लगेगा बस।
आई नो आप लोग बहुत स्मार्ट हो, कम ऑन डू इट। Everyone is saying A. No, wrong. Everyone is wrong. A option है ही नहीं. Yes, Dibya Jyoti, it is D. Correct. D is correct. How? Can you give me the reason why you think it was the odd one? कोई रीजन है कि ऐसे ही बोल दिया आप लोगों ने? बताओ जरा. Sum is 28. Okay. अब बाकी सब में कितना टोटल आ रहा है? सब में 28 आना चाहिए एक्चुअली, है ना? सब में टोटल जो करोगे आप लोग, it is 28. सब में 28 आएगा. No, but if you are adding this, so this is 30. ये गलत है, ठीक है? सो आज के लिए क्लासिफिकेशन में इतना ही. आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये क्लास, है ना? सो आप लोग अगर जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो, सो दैट यू कैन अटेंड अवर फ्री क्लासेस. यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को. यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. ठीक है, लिंक दिया है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग. आज के लिए सब इतना ही. अगले सेशन में मिलेंगे जल्द, है ना? कल मिलेंगे हम लोग. कल का टाइमिंग जो है 12 बजे का, ठीक है? ओके, बाय एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. ठीक है, रोज प्रैक्टिस करते रहो बच्चों. कीप वर्किंग हार्ड. ओके, चलो बाय बाय. आई एम एंडिंग नाउ.